बहुत शुक्रिया मेहर बुखारी साहिबा वक्त देने के लिए। मैडम, शहबाज शरीफ साहब ने कल एक स्पीच की है कौमी असेंबली में और कहा ये जा रहा है, कुछ ट्वीट्स मैंने देखे हैं कि ये एक वजीर आजम से ज्यादा एक बाप की स्पीच थी जो गिले शिकवे कर रहे थे। जी, ऑफ कोर्स ऑप्टिक्स तो यही रहे हैं कि ऊपर शहबाज शरीफ और नीचे हमजा शहबाज, मगर मुझे नहीं लगता कि इसको फकत इस तनाजुर में देखना चाहिए, क्योंकि देखें इनका एक बहरहाल पिछले एक हफ्ते से तो आप देख रहे हैं कि एक नैरेटिव जो है ये फिर उठ के रेजिस्टेंस का नैरेटिव अपनाया जा रहा है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आप ये कहें कि सिर्फ एक बाप बेटे की उसमें, तो यू कैन चूज टू डू दैट, बट आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव राइट नाउ। ही उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, हाउस में खड़े होकर बात की, और मुस्लिम लीग नून को इंक्रीजिंगली अब ये लग रहा है कि ये बंद गली में इनको पुश कर दिया गया है और इनके साथ एक बेसिकली अब इदारा जाती कंफ्रंटेशन की तरफ भी सिस्टम को हम बढ़ते देख रहे हैं, विच इज वेरी ट्रैजिक, बट इट्स नथिंग न्यू टू पाकिस्तान। मगर इस दफा फर्क इतना है कि हमारी मुआशी सूरत हाल और हालात ऐसे हैं कि वी माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस। अभी आपने जैसे खुद बात की कि उनको लग रहा है कि धकेल दिया गया, कुछ बयानात भी उनके अब ऐसे सामने आ रहे हैं कि हमें बताया कुछ और गया था और हमें यहाँ से मुश्किल फैसले करवाए गए और छोड़ दिया गया। जवेद लतीफ साहब का बयान था, एहसन इकबाल साहब की ट्वीट थी। तो आपको लगता है कि उनसे कुछ इनसे भी मिसकैलकुलेशन हो गया जो हुकूमत में आया, नून लीग वाले खासकर? देखिए, जब ये हुकूमत में आए थे इनसे बार बार हम पूछ रहे थे कि आपको एश्योरेंसेस मिल गई हैं, एश्योरेंसेस मिल गई हैं, और बार बार ये कहते थे कि हमें किसी एश्योरेंस की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, राइट। हम मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिकली आए हैं क्योंकि अभी रियासत को हमारी जरूरत थी, वरना इमरान खान की हुकूमत डिफॉल्ट करा देती। बार बार इनके ये बयानात भी रिकॉर्ड पे हैं। उसके बाद एक इंटरनेशनल बड़ा वाकया, रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यूज, और इधर हमारे डोमेस्टिक हालात, कुछ ऐसे इवेंट्स टर्न हुए हैं कि हर मोड़ के ऊपर मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को शिकस्त हुई है। और ये ऑफकोर्स फोर्सी नहीं कर रहे थे। एक किस्म की इनको ये जहन में था कि हम सख्त फैसले करेंगे और उसके बाद क्या होता है कि अहम अपॉइंटमेंट करेंगे नवंबर के एंड में, और उसके बाद केयर टेकर सेटअप जो है इंस्टॉल करके मार्च तक हम इलेक्शन में आराम से चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा ऑप्शन सामने था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब डे वन से कह रहे थे कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, मगर ये भी जहन में रखें कि कोई फैसला इस जमात में नहीं होता जब तक नवाज शरीफ साहब की शामिल ना हो। ऑन बोर्ड तो सब थे एब्सोल्युटली, मगर हालात अब इस तरह हुए हैं और अनफोर्सीन हालात हुए हैं जो इनके हक में नहीं है। मुझे लगता है इदारों समेत पीडीएम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इमरान खान साहब की स्ट्रीट के ऊपर इतनी मकबूलियत होगी, इतना वो नैरेटिव। उनको ये भी एक, जिसका पैनमा के अंदर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इसको छोड़ दें, ये खुद ही अपनी मौत मर जाएगा, इशू वो अपनी मौत नहीं मरा। इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, वो भी ये रिलाई कर रहे थे इस बात के वक्त के साथ साथ कमजोर होगा, मगर वो वक्त के साथ साथ आपको बाई इलेक्शन में भी दिखाया है। उसके बाद कल के क्राउड जो निकलता है मैम, अनप्रेसिडेंटेड। कल भी आप देख सकते, कल से तहरीक इंसाफ के लोग पूरे मुल्क के तूल और गली मोहल्लों में पूरे लोग निकले, में उमड़ के बाहर आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ अनएक्सपेक्टेड था। ये वो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं जिनको किसी ने केटर इन या प्लग इन नहीं किया था अपने हाइपोथेसिस के अंदर कि ऐसा भी होगा और वैसा भी होगा। तो मुझे लगता है कि इस सारी सूरत हाल की वजह से अब इनको लग रहा है कि एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जिधर इमरान खान साहब की मकबूलियत भी अपने अरूज पर है, उनके हक में फैसले भी आ रहे हैं, और जिस तरह की ये सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट से एक्सपेक्ट कर रही थी पीडीएम, उस तरह की सपोर्ट इनको मिल नहीं रही। तो इसकी वजह से इनको लग रहा है कि इनके साथ एक बैड गेम हो रही है, या इनको बंद गली में तो खेल दिया गया और उनके पास ऑप्शन अब बड़े मौजूद हैं। ये भी जमात के अंदर अब बात उठ गई है कि हमें अपना बयानिया जो है, हमें ये कारकर्दगी या खिदमत को वोट दो, ये चला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव और ब्रांड चला नहीं है। अब एक बार फिर रेजिस्टेंस ब्रांड पे आना होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि अब एक बार फिर महाजराई, रेजिस्टेंस, सख्त बातें, इदारा जाती कंफ्रंटेशन, इसकी तरफ हो रही है, बातें हो रही हैं, घूमना शुरू हो गई। मैम, यहाँ इस पे कमेंट जस्ट कर देंगे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट से हालिया फैसला आया जिसमें जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली से उनकी रूलिंग कलअदम हुई और काफ लीग के जो परवेज लाही साहब उनको वज़ीर-ए-आला बना दिया गया। नून लीग को एक तरफ तो हुकूमती नुकसान हुआ है कि उनके वज़ीर-ए-आला हुकूमत पंजाब से गई है, आप समझते हैं कि सियासी तौर पर उनको बयानिया कम अज कम मिल चुका है इस फैसले के बाद? लेकिन मैं तो इसको बहुत वेल प्लेड भी समझती हूँ। जिस तरह जब इतवार को रिजल्ट आ गए बाई इलेक्शन के और इन लोगों ने फौरी तौर पे उसको तस्लीम किया और कहा कि अवाम का मैंडेट है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, बेहतरीन तहरीक ने सराहा। उसके फौरन बाद अगर ये हुकूमत सुकून से बनने देते, जो कि नंबर्स दिख रहे थे, तो इनको ये मौका ना मिलता जो इनको आज मौका मिला है अपने वोटर को एक बार फिर चार्ज करने की, जिसको जो वैसे ही बहुत महसूस कर रहा था कि उसको उससे बेवफाई हुई है। पहले आप लोगों ने लोटे खड़े कर दिए अपने हलकों के अंदर, उधर से फिर वोटर जो है वो डिस्करेज हुआ। उसके बाद ये जो इन्होंने किया है पंजाब असेंबली में, उससे देखिए इनको एक स्पेस मिल गई है नाइंसाफी या विक्टिम कार्ड प्ले करने की।
अगर ये सुकून से परवेज इलाही को बनने देते, जितने सुकून से इन लोगों ने इलेक्शन रिजल्ट बाय इलेक्शन के एक्सेप्ट किए थे, ये इनको स्पेस ना मिलती कि भाई आप पहले चैलेंज करते या उसके बाद हमजा शबाब को फिर जिताते, फिर ये अदालतों में जाता, अदालत को आप बेंच को चैलेंज कर देते, फिर आप बेंच फिक्सिंग के इल्जाम लगा देते। एक बार फिर आप देख रहे हैं पैनामा की कन्विक्शन के बाद जो इल्जाम जुडिशरी के ऊपर अटैक शुरू हुए थे वही शुरू हो गए एक बार फिर। तो ये मुझे लगता है वेरी स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग इज वेरी वेल प्लेड। मुस्लिम लीग नून को ने अपने लिए थोड़ी ब्रीदिंग रेजिस्टेंस और वो गुंजाइश निकाल ली। और इस वक्त यही इनकी स्ट्रेटेजी आपको लग रही है नून लीग के बस बयानिया बनाओ किसी भी तरह, भले इदारा जो भी हो, अदलिया है या फौज है, अपना बयानिया कम से कम मजबूत करें। देखिए सियासत तो मुकदम रखी हुई है इन सब ने, जितना भी कहें कि रियासत पहले आती है, रियासत को बचाने आते हैं, सबने सियासत मुकदम रखी। बाय इलेक्शन से पहले आप तो सब फैसले करने आए थे, आपने 19 रुपए की छूट दे दी पेट्रोल के ऊपर पूरे मुल्क में, और 100 यूनिट तक फ्री बिजली भी। बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बाद अभी आप देखें कि एसेंशियली इनके पास अभी ऑप्शन क्या है, सियासत तो मुकदम रखी हुई है, मगर आप देखें कि सेंटर जो है वो एंटी सेंटर प्रोविंसेस से अब घिर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर सब तहरीक इंसाफ के हाथ में है। बलूचिस्तान के अंदर भी एक मखलूत हुकूमत है। तो मेरा मतलब है कि इस टाइम के ऊपर इनके पास ऑप्शन ये है, बिकॉज वफाक के पास मनूवर करने की कोई स्पेस नहीं है। सारे सख्त तरीन फैसले इनको फेडरल गवर्नमेंट में लेने होंगे। बिजली, पेट्रोल, गैस, डीजल सबकी नर्क बढ़ाओ, सख्त फैसले लो, टाइट स्क्वीजिंग करो, फिस्कल डिसिप्लिन जो है इख्तियार करो, और सारा का सारा आपका बजट, आपका तरक्याती फंड, आपके पास जो सारी मैनूवरिंग स्पेस और काम करने की स्पेस है वो तो सब पंजाब में अब तहरीक इंसाफ के पास आ गई है। So they are actually very badly politically stuck right now. They don't understand what there is not much they can do, frankly. और आप समझिए कि इसी का नतीजा था जो कल राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा गवर्नर राज की धमकी दी। हालांकि कहा तो ये था कि अगर मेरा दाखिला बंद करेंगे तो मैं धमकी गवर्नर राज लगा दूंगा, मगर प्रॉपर इस ओवरऑल सिनेरियो का रिजल्ट देख रही हैं आप इस धमकी को? देखिए मेरी अपनी जाती राय है कि राणा साहब ने सिर्फ धमकाया है, डराया है। देयर आर नो टीथ टू दिस, सो टू से, इसके कोई दांत नहीं है इस धमकी के, क्योंकि एक तो अपना मिजाज होता है राणा सनाउल्लाह साहब का, एक अपना भी मिजाज है, वो जरा जारहाना तरीके से फ्रंट फुट के ऊपर खेलते हैं। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हॉट इन द पार्टी, जिसको मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत अप्रिशिएट करती हैं और बड़ा सराहती भी हैं। तो इट इज वेरी ट्रू टू हिज कैरेक्टर, टू हिज नेचर। वो खेलते इस तरह, बात इस तरह करते हैं, मगर मुझे बाकी बिकॉज कोई ग्राउंड नहीं है ना गवर्नर रूल के, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी जरा दे नो टीथ टू दिस थ्रेट। दैट बीइंग सेड, जी दैट बीइंग सेड, हमने माजी में भी देखा है जब पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, जब गवर्नर मरहूम सलमान तासीर साहब थे, तब भी गवर्नर रूल लगाने की कोशिश की थी, बस टोटली इल ऑर्गेनाइज था। इनके पास लिस्टें भी मौजूद नहीं थी कैंडिडेट की और लोगों की, एमपीएस की, जिनको कॉल करना था, रीच आउट करना था, एक मेहम था। तो बड़ा इल ऑर्गेनाइज और थॉट आउट था, मगर उसके पीछे ने जोर बड़ा लगाया था। तो करने को वो कि मुस्लिम लीग नून इतना इल थॉट आउट प्लान कोई नहीं करेगी। अगर ये कोई ट्राई भी करें, अब देखना आपकी कोशिश स्टार्ट होगी कि आहिस्ता आहिस्ता इनको, अगर गवर्नर कहे परवेज इलाही को क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप एतमाद खो चुके हैं, इनके बंदे तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आप हॉर्स ट्रेडिंग देखेंगे, स्पीकर का इलेक्शन भी आ रहा है, उसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है बिल्कुल। विच इज देखना बदकिस्मती है हमारी, बिकॉज मुल्क तो इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में तमाम तर हालात आपके सामने आप कवर भी करती हैं, इलेक्शंस कब देख रही हैं आप? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इट्स द ओनली क्वेश्चन राइट नाउ बीइंग आस्क्ड बाय एवरीवन। देखिए अक्टूबर नवंबर में हम बात तो कर रहे थे, मगर मुझे लगता है कि वो तो ओवर सिंप्लीफाइड है, बिकॉज अब अभी आप देखें कि अगर आपने अक्टूबर नवंबर में कराने हैं तो 3 महीने तो केयर टेकर भी लेगा। जुलाई तो खत्म हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने अभी तक केयर टेकर तो लाया नहीं है। मतलब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बात हो रही है, वो जब ऑफ द रिकॉर्ड हम बात करते हैं, वो कहते हैं हमें पता है कि अब हमने अर्ली इलेक्शन की तरफ ही जाना है, और एग्जैक्टली कब जाना है हर कोई अब नेगोशिएट कर रहा है। ये बात बताएंगे नहीं या खुदा इतराफ नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी नेगोशिएशन की पोजीशन कमजोर होती है। पहले इमरान खान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर रहे हैं अभी, पंजाब भी उनके हाथ में, एक अवामी मकबूलियत भी उनके साथ है। तो अब एट दिस पॉइंट, और देखिए ना, एक वो लॉन्ग मार्च की तलवार भी लटक रही है वफाक के ऊपर। अगर वो चाहें तो पंजाब से भी आराम से निकाल सकते हैं, मतलब घेर सकते हैं इस्लामाबाद को आके, वो घेर सकते हैं आराम से, सुकून से। तो ये भी एक मसला है। लास्ट टाइम ये अदालती प्रोटेक्शन उनको मिल गई थी, तो ये भी इनको डर है, मगर ये भी पब्लिकली इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इनकी पोजीशन ऑफ नेगोशिएशन कमजोर होती है। तो हर कोई कोशिश करेगा कि जितना कुछ अपने लिए निकाल सकता है, जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून चाहती है, वो चाहती है वो नेगोशिएट करे कि हम अर्ली इलेक्शन कॉल कर देते हैं, मगर नवाज शरीफ साहब को सेफ पैसेज दिया जाए वापस आने, और सीधा जेल भी न दें, मुहिम चलाएं।
बिल्कुल, और वो फिर कैनवसिंग करें, ये किस तरह मुमकिन है? मैं तो नहीं समझती। कोई इदारा जाती एनआरओ तो अभी इस सूरत हाल में और मीडिया जितना मुतहर्रिक हुआ है नहीं मिल सकता, बड़ी गालियां पड़नी है, सोशल मीडिया को भी आग लग जानी है, लोगों ने तो इसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो मैं तो ये भी नहीं देख रही कि इदारा ये उनको फैसिलिटेट इस काम में करता दिखाई दे कि उनकी कन्विक्शन भी सेटिसाइड हो जाए, उनको सेफ पैसेज भी दे दिया जाए, वो वापस आके फिर कैंपेनिंग और कैनवसिंग भी करें। तो मगर मुस्लिम लीग नून के अंदर बहरहाल ये राय है कि अब हमारा आखिरी और यही सबसे मौसर हथियार रह गया है कि नवाज शरीफ मैदान में उतरे। मैम सिर्फ ये यहाँ ये बता दें, अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं और वो सीधा मुहिम चलाने लग जाते हैं तो ये एक और मिसकैलकुलेशन होगी? तो कर नहीं सकते ना जी, अभी तो उन्हें वापस आके उनका अरेस्ट है फौरन, तो पहले तो उसकी बेल लें और उसको जस्टिफाई करें, फिर उसको अगर हाउस अरेस्ट भी करा दें या उसको बेल भी मिल जाए सेहत के ग्राउंड के ऊपर, तब कर सकेंगे। मगर ये फिर पूरा प्रोसेस है जो फॉलो होना है। इधर विच वे आप जानते हैं कि अवाम इसको लाइटली तो अभी लेगी नहीं, सवाल उठेंगे, सख्त सवाल उठेंगे और पूछा जाएगा कि किस तरह किया गया है, किसने कराया गया है, माफ तो नहीं आराम से किया जाएगा ना। इमरान खान साहब इस बात को छोड़ेंगे।